बट अब लास्ट क्लास के अंदर प्रॉब्लम आई थी बच्चे को कि उसको गर्लफ्रेंड के लिए अपने रोज चाहिए था, ठीक है, डिमांड लेके आया था पर्पल रोज की, पॉसिबल हो नहीं पा रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा? हमारे पास उसका बेसिक कलर नहीं है, ठीक है ना। बेसिक कलर होता तो हम पर्पल क्या कुछ भी बना देते, ठीक है ना। बेसिक कलर होते जैसे रेड होता है, ठीक है, येलो होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग कुछ कुछ शेड बना सकते थे, लेकिन पर्पल कलर बनाना मुश्किल है क्योंकि ब्लू कलर बेसिक कलर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो फिर ये वापस क्या कहती, नहीं देखो जी तुम तो ना करने वाली बात कर रहे हो, सीधा मुंह पे मना कर दो। उसने बोला नहीं, मना नहीं कर रही। अब खुद बनाने तूने दो कलर के फ्लावर, एक नहीं बना पाया ना, अब दो बनाएगा, ठीक है। एक मेजेंटा पिंक और एक बेबी पिंक। कौन सा? मेजेंटा पिंक और एक बेबी पिंक। दोनों को बड़े ध्यान से समझना। मेजेंटा समझते हैं बेटा? वो डार्क कलर का पिंक कलर होता है ना, पिंक कलर का डार्क कलर का होता है, डार्क शेड होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मेजेंटा कलर। तो अभी इस बच्चे ने क्या करा, थोड़ा ऊंचा करके दे, बस। इसने क्या करा, एक यहाँ पे ना रेड कलर का रोज आ रहा था। कौन सा कलर का था ये रोज? ऐसे ही सुंदर रोज है, जैसे बच्चे वैसे, ठीक है। ये रेड कलर का है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरे वाला जो रोज है हमारे पास वो है व्हाइट कलर का, ठीक है। ये कौन सा कलर का है? व्हाइट। बात को ध्यान से सुनना। अब करना क्या हम लोगों को, मेजेंटा लेना है, ठीक है। और रोज तो दो ही चाहिए बस, ज्यादा की जरूरत है नहीं हमें। तो हमने बोला ओके कोई बात नहीं। ये व्हाइट कलर का है, इसका यहां से हम कटिंग करेंगे, ठीक है, और इसकी यहां से कटिंग करेंगे। इस वाले को लगा देंगे यहां, रेड कलर है, व्हाइट वाले फ्लावर में आएगा, प्लांट में आएगा, ठीक है। आगे कैसे हम लगाएंगे ना, कैसे करके लगाएंगे, इसकी ऑन स्केल वो सब कुछ मैं सब समझाऊंगा 2 मिनट से, ठीक है। कलम बनाते हैं उसको, माली अंकल होते हैं उसको बोलते हैं कलम बनाते हैं। कलम मतलब स्कियोन बनाते हैं, वो कैसे बनता है ये सब समझाएंगे, ठीक है, स्टॉक स्कियोन। अब रेड कलर का फ्लावर जो है वो व्हाइट कलर के प्लांट में आएगा, तो जो यहाँ पे आगे जाके जो न्यू प्लांट या न्यू फ्लावर निकलेगा वो निकलेगा बेबी पिंक, ठीक है। और इसको जो कट करके आप लाए थे ना, यहाँ पे लगा दो, यहां लगाओ, यहां से निकलेगा मैजेंटा कलर का, ठीक है। बस दोनों को निकाल के लीजिए, हो गया तेरा काम, इजी है। लेकिन ये हमने किया क्या और किया क्यों? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब हो जाएगा 1.5-2 महीने के लिए हो जाएगा। इसकी गर्लफ्रेंड के लिए किया था, लेकिन अब किसी और की गर्लफ्रेंड की एक डिमांड है कि उसके बाग में एक सेब का पेड़ है। मान ले इसकी गर्लफ्रेंड बोला कि देख भाई, समझ बात को, आजकल खेती बाड़ी बहुत चल रही है, ठीक है, तू जितना ही पढ़ा लिखा खाएगा क्या जब खेती नहीं है तो उसने बोला देखो हमारे घर में एक घर के बाहर एक पेड़ है, ठीक है, वो कुल्लू मनाली रहती है, ठीक है, प्यार अंधा होता है और दूर तक भी जा सकता है, तो कुल्लू मनाली रहती है। उसने बोला हमारे सेब उगते हैं यहाँ पे, और सेब का एक पेड़ है ना, वो ना जो क्वालिटी ऑफ एप्पल है वो तो नहीं दे पा रहा, लेकिन क्वांटिटी बहुत हाई है उसकी, समझ रहा है? मतलब जहां एक दूसरा हमारा जो ट्री है वो अगर 100 एप्पल दे रहा है तो ये 250 एप्पल दे देता है, बट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को उससे भी कम पैसे मिलते हैं इसके। और इसकी वैरायटी चेंज करनी है, इसकी वैरायटी चेंज करनी है, ठीक है। साइज ऑफ एप्पल भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छी है, बट क्वालिटी इज नॉट दैट मच गुड, मतलब कि सेम मीठा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सेम मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या मेथड यूज करेंगे? ऐसे करके हम लोग बहुत सारी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो मल्टीपल ब्रांचेस को चेंज कर, ठीक है, कुछ क्वालिटी नीचे वाले की चलेगी, कुछ क्वालिटी ऊपर वाले की। बेटा ऐसे तो कर रहे हैं, उसकी ब्रांच को कट करके उसके अंदर न्यू प्लांट लगा रहे हैं। एक मल्टीपल नहीं, एक स्टेम ये जा रही है, एक ये जा रही है, ब्रांचेस नहीं है मल्टीपल, वहां पे जाके चेंजेस कर। सर उसके ऊपर लगेगा कैसे, एक के ऊपर एक? बताता हूँ तेरे को, देख ये स्टेम है, इसको ऐसे कट कर ले। एक्चुअली करते क्या, स्टेम को बीच में से काट देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर वाली स्टेम है ना उसको ऐसे कट करके इसके अंदर एम्बीड करते हैं और ऊपर से ग्राफ्टिंग टेप लगा देते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग टेप आती है, मतलब कि वो जो रैपिंग के लिए आती है ना समटाइम, तो उसको हम लोग बना देते हैं। देख ऐसे चलता है, इसको ऐसे और इसको ऊपर वाले को ऐसे, ऐसे भी लगाते हैं, और मैंने जैसे तेरे को ढंग से बताया वैसे भी लगाते हैं। अगर 2 सेकंड देगा तो मैं लगा के दिखाता हूँ तेरे को। देखो हमारे पास एक रूटेड प्लांट है, ठीक है, रूट से मैं निकाल रहा है इसको। अब इसके अंदर क्या करना है, ऊपर से इसको थोड़ा सा बीच में से
काट लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे चाकू काटू किससे बेटा, फिर दुनिया ब्लेड से अनबॉक्सिंग कर रही है। ऊपर देखो ये कट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरे प्लांट का, मान ले ये पुराने वाला प्लांट है, पूरा पेड़ उग रहा है जिसकी क्वालिटी हाई है बट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर दूसरे प्लांट को ग्राफ्ट करने वाले हैं। ये ऐसे था, इसको ओपन किया और इसको इसके अंदर देख रहे हो कैसे कट कर रखा है मैंने स्लाइड में, इसको ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे डाल के और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप लगा देनी है, ठीक है। इसको और भी अच्छे से कट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक सिंगल ऐसे कट कर रखना है, इसको यहाँ से भी कट करना है अभी, ठीक है। तो ये दोनों साइड से एक्टिव हो जाएगा फिर, ठीक है। जितना भी इसको खाना लेना देना हो यहाँ से कर लेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं, जैसे समझ आ गया ना अब कैसे करना है। अभी मैं बताऊंगा कौन क्यों है, कौन स्टॉक है, सब समझाऊंगा अभी, ठीक है। अभी बस देख लो, डन। इसको ऐसे करके और इसको ग्राफ्ट कर देंगे, और ऐसे मल्टीपल टाइम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। क्वालिटी चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, क्वांटिटी चेंज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के चेंज करने के लिए हम लोग ये सब काम करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है, फटाफट। अब कटिंग समझते हैं, मैंने सीधा आपको ग्राफ्टिंग पढ़ाई है, ठीक है। ग्राफ्टिंग सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसको नीचे करके, बस आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। क्या नाम है? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, मतलब जिसकी अंदर मेरी जरूरत तो बिल्कुल रहेगी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखो मेरी मम्मी को ना मनी प्लांट लगाने का बहुत शौक है, ठीक है। एक तो नाम उसका मनी प्लांट है और दूसरा उसके लिए मनी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मम्मी का फेवरेट पास टाइम क्या है, ऐसे एक बंदे का घर ढूंढना जिसके अंदर मनी प्लांट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी है। तो मम्मी क्या करती है, उसका आते जाते एक स्टेम यू खा लाती। मम्मी कहती है चोरी करना होता है, ये बता के नहीं लेना होता। अच्छा चोर बना दो बंदे को इस बारे में। मैं ठीक है भाई ले आए हो, अब क्या करना है, कि इसके ना बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दे। मैं ठीक है पार्ट कर दूँ, 4-5 पार्ट कर दिए उसके, और पार्ट करके सीधा डाल देती है पानी में। मैं पानी में क्यों, ये तो सॉइल में उगता है, फिर उगेगा रुक तो सही, लगा दिया। 8-10 दिन बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके अंदर मल्टीपल ना रूट्स आ रखी हैं, मल्टीपल रूट्स हैं उसकी। तो मल्टीपल रूट्स आ गए, मतलब वो रेडी हो गया। पहले क्या था, जस्ट स्टेम था, मतलब इट्स जस्ट अ स्टेम, कट किया स्टेम रह गया, ठीक है, लाइक दिस। मान लीजिए मनी प्लांट का है नहीं, बिल्कुल भी मनी प्लांट नहीं है ही नहीं हमारे पास। मनी प्लांट क्या करें, मम्मी चोरी करके ले आए, हमसे कोई और चोरी करके ले गया। ये मनी प्लांट है, इसको डायरेक्टली अगर पानी में डाल दिया, थोड़े दिन रुका, यहाँ से बहुत सारी रूट निकलनी शुरू हो गई। जैसे ही रूट्स निकली तो इसको हम लोगों ने ट्रांसप्लांट कर दिया एक पॉट में, जिसके अंदर मिट्टी विट्टी सब कुछ पड़ा था, ठीक है। मस्त सूरा लंबे लंबे, उसको खींच लो कहीं पे भी ले जाओ, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, और मस्त लगता है, क्योंकि आप पानी जब तक पानी में रखा आप तब तक घर में रख सकते हो। वीक में 2 बार उसका पानी चेंज करो, मस्त एयर प्योरीफायर का काम करेगा वो, ठीक है ना। और पैसे नो, और नाम मनी प्लांट, ठीक है। अच्छा उसको धूप भी नहीं चाहिए, जिसको धूप भी बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी बहुत होगी तब भी चल जाएगी, छोटी मोटी धूप, हल्की फुल्की धूप है, इसलिए उसको बोलते हैं इंडोर प्लांट है वो, ठीक है ना। तो घर में बढ़िया चल रहा है, मस्त पानी में रख लो। मम्मी ने तो वॉश बेसिन के आसपास 2 रख रखे हैं। वॉश बेसिन हमारा 15 साल पुराना है, ठीक है। प्लांट रोज चेंज हो रहे हैं उसके अंदर, मनी प्लांट। तो उसको क्या करना है, कटिंग से चलता है, सीधा सीधा किससे चलता है, कटिंग से। उसमें परेशानी है ही नहीं हमें, ठीक है। डायरेक्टली किससे चल रहा है, कटिंग से, ठीक है। कटिंग समझ आया कैसे करते हैं। कहता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। एक प्लांट उग रहा है, उसका स्मॉल पार्ट को हम कट कर देंगे, ठीक है, उसे कटिंग बोलते हैं, खत्म, ठीक है। कह रहा था प्लांट लाइक रोज, ठीक है, बोगनविलिया, ये क्या होता है यार, चलो नहीं पता छोड़ दो, ठीक है। ग्रेप्स, शुगर केन, बनानास, कैक्टस एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन बाय मीन ऑफ कटिंग ओनली। इनको मतलब कट करो और लगा दो, कैन खत्म, ठीक है। हाँ यार जब ये नहीं पढ़ा गया इसको कौन पढ़ेगा, ठीक है। बोगनविलिया तो मैं तुम्हें कभी दिखा भी दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बताता हूँ मैं। आप लोग जाते हो कभी कभी सीपी की साइड से आते हो, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में पिंक कलर व्हाइट कलर के बड़े पतले पतले फूल होते हैं, बहुत सारे बल्क में होंगे, अभी लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लगने शुरू कब के हो चुके हैं एक्चुअली, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, ठीक है। ऐसे दिखते हैं जैसे जंगली हैं, पतले पतले से रहते हैं उसके फूल, एकदम कागज की तरह, ठीक है। वो बोगनविलिया है जी, मेरे को पता है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी उग जाता है, हाँ ऐसे ही नहीं मतलब उगाना तो देख पड़ता ही है, ऑब्वियसली लगाना तो पड़ेगा ही, ऐसे थोड़ा हवा में उग जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर जंगल में, झाड़ियों में, ऐसी जगह पे रहता है वो। तो बात तेरी ठीक है, कहीं पे भी उग सकता है वो, उसको ज़्यादा इतनी जरूरत नहीं होती।
तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर ऐसे ही प्लांट ढूंढती है जिसको ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब हम लोग मतलब कह सकते हैं अगर हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी ना दे, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए बस। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग अगर उसको 2 4 5 10 दिन पानी देने भूल भी गए, ज़्यादा धूप भी आई, कुछ भी आया, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। पीपल के पेड़ लगा रहे हैं, सोच, कोई ढंग का पेड़ लगा लो, कह रहा पीपल से बढ़िया बेस्ट क्या है। लोग अपने घर से पीपल निकालते हैं, वो लगा रहे हैं, क्योंकि अगर पीपल ने एक बार उगना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद पीपल ही पीपल है, ठीक है। मतलब उसके बाद आपको पानी नहीं डालना, उसको कुछ देखना नहीं है, धूप नहीं देनी, कुछ नहीं करना, मतलब वो अपना काम खुद कर लेगा, ठीक है। और हमें एट लास्ट चाहिए क्या, धूप से बचने के लिए छाया, और पॉल्यूशन से बचने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा, प्योरिफिकेशन, और दोनों काम बढ़िया करता है वो, ठीक है। जंगल में लगाओ, हाँ, तब वो फिर एक्चुअली उसकी ना रूट्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, इसलिए लोग उससे बहुत डरते हैं पीपल से, ठीक है। डरते इसलिए हमारे घर पे पीपल नहीं होना चाहिए, घर के बाहर भी पीपल नहीं होना चाहिए, घर से थोड़े दूर ही पीपल होना चाहिए, ठीक है। और जितना दूर हो उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसकी रूट्स घर में भी आ जाती है फिर, कि बिना बुलाए मेहमान, और उसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी भी चीज़ को फाड़ सकती हैं, तोड़ सकती हैं, काट सकती हैं, पूरी पूरी दीवार खा जाती हैं, पूरी पूरी दीवार घेर देती है, तो थोड़ा इसलिए लोग डरते हैं। और वो दीवारों की दरार में उग जाती है, सोच, पीपल इतना तेज है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं। तो उन सब चीज़ों को छोड़ तू लेयरिंग पे आ जा, ठीक है। लेयरिंग को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्या ना, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड and a part of it covered with a moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. After some time, the new root develop from the part of the branch buried in the soil. The branch is then cut off the parent plant. क्या कह रहा है समझ ही नहीं आ रही, परेशान कर दिया। अच्छा, इसका डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। डायग्राम अगर नहीं है तो हम बना देंगे, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डायग्राम है हमारे पास तो बहुत ज़्यादा इजीली हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका डायग्राम नहीं है तो इसको फटाफट बनाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखो ध्यान से, हमारे पास है जैस्मिन। जैस्मिन क्या होता है, फूल होता है, अच्छा, अच्छी स्मेल होती है, जैस्मिन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो अभी जैस्मिन क्या करता है, ऐसे करके उगता है। थोड़ा ऊंचा कर दे भाई, बच्चे कटिंग समझेंगे इसको, और ऊंचा कर दे। अरे हमारा जैस्मिन यहीं का यहीं रहेगा, थोड़ा और ऊंचा कर दे, बस बस बस। देखो जैस्मिन सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अभी क्या है, जैस्मिन का प्लांट, अब ध्यान से देखना, नीचे करके, थोड़ा जगह भी तो चाहिए ना, आंधे 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 आंधे, बस बस। नहीं समझा तू, पहले दिखा दिया ना, जैस्मिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये देख निशान भी लगाया था। अभी क्या हिसाब किताब है, हमारे पास जैस्मिन का प्लांट है। जैस्मिन प्लांट के अंदर होता क्या है, उसकी जो स्टेम होती है ना, वो उतने स्ट्रेंथन नहीं होती, वो स्ट्रेट ऊपर जा सके। जैसे अभी जो मैं स्टेम काट के लाया हूँ, उसको ध्यान से देख, फर्स्ट क्लास ऊंची उग रही है। अभी भी जिस प्लांट से इसको काट के लाऊं अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट का था ये, अभी भी इसमें स्ट्रेंथ देख कैसी मस्त है एकदम, ठीक है। जैस्मिन का प्लांट जो होता है ना, वो ऐसे करके झुकना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो ग्राउंड से टच करता है, ऐसे करके जैसे ही वो ग्राउंड से टच करता है, उसकी यहाँ से टच करता है, मॉइस्ट उसको सॉइल मिलती है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये नया प्लांट ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये प्लांट नीचे गया, यहाँ से रूट्स आई नीचे से, और ये वापस ऊपर की तरफ उगना शुरू हो जाता है। और बाद में माली क्या करता है, इसी को काट देता है और बोलता है देखो जी आपके पास नया प्लांट आ गया, ये पहले का एग्जिस्टेंस था और ये न्यू आ गया, काम हो गया, ठीक है। ऐसे करके मल्टीपल हम बना लेते हैं। आप कभी रोज समझता, रोज का प्लांट देखने जाओ तो रोज का प्लांट आपके घर में जो भी होगा ना, उसकी जो नीचे से आप जो स्टेम देखोगे वो इतनी मोटी होगी, ऊपर वाली स्टेम ना ऐसी निकल के आ रही होगी और बड़ी पतली सी होगी। तो एक्चुअली वो कटिंग से ही लगा है, ठीक है। वो किससे लगा है, कटिंग से। तो ऐसे मेथड्स हम यूज करते हैं, ये नहीं है कि वो जैस्मिन ऐसे ही हुआ था, हाँ ऐसे ही हुआ था। और वो उगा क्या रहा है, ऐसे हुआ, जैसे मॉइस्ट में गया सॉइल में, वहां से एक न्यू ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ से प्लांट निकल रहा है मस्त, ठीक है। फिर माली क्या करता है, इसको यहाँ से कट कर देता है, ठीक है। कट किया और इसको इंडिविजुअली बेच दिया, इसको इंडिविजुअली बेच दिया, काम चल रहा है फर्स्ट क्लास एकदम, ठीक है। अब एक बार रीड करते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, कह रहा है अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड। ब्रांच ऑफ प्लांट क्या गया था, ग्राउंड की तरफ गया था, उसकी टिप ऊपर रह गई थी और जो स्टेम है वो मॉइस्ट एयर सॉइल के अंदर चली गई थी, ठीक है। टिप ऊपर रह गई, एक्सपोज टू द ग्राउंड। आफ्टर सम टाइम एक न्यू रूट निकलेगी वहां से, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच बरीड इन द सॉइल। जो ब्रांच बरीड हुई थी सॉइल के अंदर, वहां से न्यू स्टेम निकलेगा, न्यू प्लांट निकलेगा, और हम इस पुराने वाले को कट कर देंगे, नए वाले को बेच देंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है वो।
एग्जाम्पल इसका जास्मिन है, स्ट्रॉबेरीज है, रसबेरी है, लेमन है, गुआवा है, ठीक है, हिबिस्कस, चाइना रोज जिसको हम लोगों ने वो बायसेक्सुअल प्लांट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बोंगविलिया वंस अगेन आ गया है इसके अंदर, ठीक है, एंड मैनी सिलेंडर और ऑर्नामेंटल प्लांट। ये क्या होते हैं? यस, ज्वेलरीज के अंदर यूज होने, किसकी ज्वेलरी होती है ऐसी? भगवान की ज्वेलरी को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, भगवान की ज्वेलरीज को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वैसे हो सकता है, या सजने सजाने के लिए आजकल औरतें पहनती हैं, ठीक है ना, ऐसे कान के नीचे लगा, हाँ वैसे कोई नहीं, अभी ऐसे ऐसे करता फिरेगा। अगला ग्राफ्टिंग, अगला ग्राफ्टिंग कह रहा है ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट थे, एक की स्टेम काट के दूसरे के उसमें और इसकी स्टेम काट के पहले वाले में, ठीक है, ऐसे करके हम इसको यूज करते हैं। देखो, टू डिफरेंट प्लांट, वन विद अ रूट एंड अदर विदाउट रूट, एक रूट के साथ था दिखाया था मैंने आपको, देखो रूट वाला है, दूसरा वाला बिना रूट के था, ठीक है, आर जॉइंट टुगेदर इन सच अ वे दैट द टू स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, दोनों एकदम जॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद सिंगल प्लांट उगेगा। एनी डाउट? ऊपर करो जरा, जो अपर पार्ट में कट करके लाया था उसको स्कियोन बोलते हो, जो नीचे वाला जो रूट वाला पार्ट था उसको स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका कट कैसा होना चाहिए? स्लैंटिंग कट होना चाहिए, या इसका डबल स्लैंटिंग कट भी बनता है, ऐसे करके मैंने आपको बनाया था ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, यस वी टाइप, ऐसे वाला। और नीचे वाले को भी हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल है तो बीच में से कट लगा देते हैं सो दैट ये इजीली इसके अंदर एम्बीड हो सके। एनी डाउट टिल नाउ? क्लियर हो गया बेटा? स्टॉक, स्कियोन डन हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या है? हम लोग ग्राफ्टिंग किस किस से करते हैं, जैसे मैंने बताया था उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे एप्पल चाहिए थे, हाई क्वालिटी विद हाई क्वांटिटी, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर ट्री आर ऑफन ग्राफ्टेड, उसको हम ग्राफ्ट करके ज्यादातर अच्छे से यूज करते हैं हमेशा। एप्रिकॉट मैं तेरे को कल दिखा दूंगा, ड्राइड एप्रिकॉट नहीं खाया कभी? नहीं, खुमानी, हाँ हाँ खुमानी, समझ रहा ना, खुरमानी, हाँ खुरमानी, अरे ऐसा होता है, उसको खा ले और फिर उसके अंदर से तोड़ के बादाम निकाल के खा जा। अच्छा, येलो कलर का होता है यार, समझ गया? खुमानी अलग होती है वैसे, ठीक है, वो अलग होता है, एप्रिकॉट अलग होता है। एप्रिकॉट मेरे को एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं तेरे को बता दूंगा। खुरमानी अलग सा होता है, आलू बुखारा नहीं, वो अलग होता है, वो अलग होता है। आलू बुखारा को तो प्लम कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। एप्रिकॉट में तेरे को दिखा दूंगा, येलो कलर का होता है, उसके अंदर बादाम निकलता है और मजेदार होता है। चले, हाँ हाँ एक्चुअल बादाम निकलता है? हाँ जी, एक्चुअल बादाम निकलता है। सर पीच में से भी तो निकलता है? पीच में से भी निकलता है, हाँ पीच में से भी निकलता है। वो पीच नहीं होता है, वो थोड़ा ऐसे लगता है जैसे उसने कंबल पहन रखा है, कंबल पहन रखा होता है वो अलग से। बस बस बस, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, बस। एडवांटेजेस ऑफ द ग्राफ्टिंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ठीक है। देखो मैं इससे पहले आपको पहले ये बताऊंगा कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या होती है। इसको नीचे करना पड़ेगा ना, बस धीरे 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 धीरे, बस बस बस। कह रहा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से, यहाँ पे छोटी सी गलती मैंने जानबूझ के करी है, अभी ठीक नहीं करेंगे। कह रहा द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड। क्या लिखा? मैन मेड मेथड्स, मतलब हमारी खुद की कैपेसिटी से एक ही प्लांट में से मल्टीपल प्लांट निकालेंगे हम लोग, ठीक है, और अक्ल हम लगाएंगे, और सीड हमारे पास नहीं है इसलिए ये सब काम कर रहे हैं, या सीड है भी तब भी हम उसको एग्जिस्टेंस में छोड़ के ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, इसका करते क्यों है? क्योंकि ना इसमें टाइम एफिशिएंसी बहुत कम लगती है। इसमें नया प्लांट तो चाहिए ही नहीं, पुराने प्लांट के साथ ही काम करना है। मान ले मैंने मनी प्लांट जो मम्मी लेके आई मेरी, इतनी लंबी स्टेम लेके आई, कट किया, 2 हफ्ते रुके, उसके अंदर से रूट आ गई, उसमें क्या आ गई? रूट आ गई। दिमाग लगाओ, अगर उसमें से रूट आ गई तो मतलब पहले से ही 2 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा प्लांट रेडी है। अगर यही मैं सीड डालूं, निकलेगा, जर्मिनेट होगा, 2 हफ्ते में तो इतना सा होगा। अब ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है? एक बात बता, बच्चे को ग्रो करवाना ज़्यादा आसान है या बच्चा पैदा करना ज़्यादा आसान है? ग्रो करवाना। अब मैं कह रहा हूँ ये सब छोड़, सीधा, हाँ सीधे का सीधा क्या करो, अडॉप्ट ही कर लो बच्चा, ये ज़्यादा आसान है। सीधा 10वीं क्लास का बच्चा अडॉप्ट कर लो, ठीक है।
10 साल की ट्यूशन की फीस बच गई, डायपर का खर्चा अलग बचा, ठीक है ना, उसके रोने का, हॉस्पिटल का खर्चा बचा। ठीक है ना। अब सीधे शादी करके उसको उठा पकड़ेंगे 5-6 साल बाद शादी करके। अब बात समझने वाली ये है कि जब हम किसी बेबी को पकड़ते हैं, किसी बच्चे को या प्लांट के बेबी को देखते हैं, तो उसकी इनिशियल जो ग्रोथ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान डालना पड़ता है, ठीक है, वरना बच्चा खराब हो सकता है, बदतमीज हो सकता है, ठीक है। इसलिए इनिशियली हम लोगों को देखना पड़ता है किस बच्चे के साथ बैठता है, कैसे खाना खाता है, ठीक है, उसको खाना खाना सिखाया जाता है। कभी कभी बच्चों को मैंने देखा है वो चम्मच को ऐसे पकड़ के आए खा रहे होते हैं, ठीक है, फिर उसकी मम्मी धीरे धीरे उसको सिखाती है कि इस चम्मच को बड़ा प्यार से पकड़ने का, उसको प्यार से ऊपर करने का, ऐसे मुंह में उसको खाने का नहीं, ठीक है, चम्मच वापस रखनी है, दांत से इतने मजबूत नहीं है कि चबा जाएगा। तो ये धीरे धीरे तमीज़ हमें उसको सिखानी होती है, ठीक है। मान ले मैं एक डॉगी है, छोटा डॉगी है, पपी जो है, उसको अडॉप्ट करके लाया घर पे, ठीक है, सारी तमीज़ मैं सिखाऊंगा। अगर मैंने मान ले पिटबुल छोड़ दूँ, ठीक है, छोटा सा वो शिट्जू होता है ना, अगर मैं चाहूँ तो उसको एग्रेसिव बना सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो जर्मन शेफर्ड को भी प्यारा कुत्ता बना सकता हूँ। ये डिपेंड करता है मैं उसको कैसी तहजीब और कैसी तमीज़ सिखा रहा हूँ, समझे। हाँ, हाँ, अब बात समझने वाली सारी की सारी ये है कि ऐसे ही हम लोग ग्राफ्टिंग से उसके बचपन छीन लेते हैं, क्योंकि बचपन में ज़्यादा ध्यान डालना पड़ता है, जो उसकी नर्सरी है उसमें ज़्यादा ध्यान डालना पड़ता है, ठीक है। जो इनिशियल प्लांट की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है उसकी लाइफ का, और अगर वो बेकार चला गया, मर गई तो खराब, और ख़राब होगी तो बेकार, ठीक है, क्वालिटी खराब हो सकती है, क्वांटिटी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उगे उगाए को सीधा यूज़ करते हैं। मनी प्लांट इतना बड़ा मम्मी लेके आई, सीधा लगाया, 2 हफ्ते में इतना बड़ा प्लांट मिल गया, मिलता है, चोरी करो मिलेगा ना। आर्टिफिशियल समझे क्या कर रहा था, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। ये याद रखना, मैन मेड। बस एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड ऑफ, अभी जो मैंने कहानी और मजेदार बात तुम्हें बताई उसको थोड़ा साइंटिफिक वर्ड में समझेंगे। ग्राफ्टिंग एनेबल अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो एप्पल है उसकी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए। एक प्लांट, एक ट्री है जिसकी क्वांटिटी तो बहुत है, मतलब बहुत सारे एप्पल निकाल के दे रहा है, 250 एप्पल निकाल के दे रहा है, जाके दूसरी 100 निकाल के देते हैं, बट क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने उसके साथ ग्राफ्टिंग कर करके क्या किया, जो न्यू एप्पल हैं वो क्वांटिटी में तो ज़्यादा आएंगे, साथ में उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। फिर जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके बाद वो जो स्टेम होती है वो जुड़ जाती है। जुड़ जाएगी वो। बाय ग्राफ्टिंग मेथड a very young scion can be made to flower and produce fruit quite fast when it is grafted to the stalk. देखो भैया, रूट उसके पास ऑलरेडी है, इतना बड़ा प्लांट उसके पास ऑलरेडी है, मैंने ऊपर एकदम टॉप में जाके उसमें उसका स्क्योन लगा दिया, ऊपर वाले को स्क्योन बोलते हैं, स्क्योन लगा दिया, ठीक है। पता लगा 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद फ्रूट आता है, और फ्रूट भी वो जो मेरे को डिजायरेबल है, जबकि उस प्लांट को भी उगने में 2 से 4 साल लगते बड़ा ट्री बनने में, उसके बाद वो फ्रूट देना शुरू करता है। मैंने क्या करा, आज ही उसको एग्जिस्टिंग प्लांट में लगाया, ला बेटा 3 हफ्ते बाद फ्रूट चाहिए, ठीक है ना, दे देगा, देना होगा तो। इट अनेबल एस टू ऑब्टेन फ्लावर्स एंड फ्रूट हैविंग डिफरेंट डिजायर्ड करेक्टर बाय ग्राफ्टिंग स्कियॉन फ्रॉम द डिफरेंट वेराइटी ऑफ द प्लांट ऑन द सेम स्टॉक। ऑन द सेम स्टॉक, प्लांट एक ही है, डिफरेंट स्कियॉन लगाना उसके ऊपर, ठीक है। तो डिजायरेबल अलग अलग कलर की फ्लावर, जैसे मैंने बताया, समझ रहे ना, पर्पल तो नहीं मिला तो हमने बोला भाई साहब मजेंटा पिंक और बेबी पिंक से काम चलाओ, ठीक है। तो वो आप सब कर सकते हैं। मैनी वैरायटी ऑफ मैंगो हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफ्टिंग मेथड। इस ग्राफ्टिंग मेथड से हम लोग मैंगो की बहुत कर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से समझना, अगला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वैरायटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट। वैरायटी ऑफ सीडलेस फ्रूट, जैसे बनाना, कोई यूनिक फ्रूट होगा सर कैसे? हाँ हाँ, वो पियर और उसको मिलाते हुए बेटा, वो हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर करते हैं ऐसा काम, ठीक है। जैसे अगर अभी तू गूगल सर्च करेगा तो उस गूगल सर्च के अंदर पोमैटो डाल, पोमैटो मैंने दिखाया भी था समटाइम आपको, शायद नहीं, नहीं दिखाया नहीं, आर इन्वायरमेंट में बताया था पोमैटो। तो ऐसे ही कुछ करके बनाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, उसको हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं। ये एक्चुअली वही मेथड ही है। थोड़ा ऊपर करो इसको। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। क्या कहता है, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। किसकी तरह होगा, पेरेंट प्लांट की तरह होगा, बट एनी डिजायरेबल फीचर ऑफ द पेरेंट प्लांट कैन बी
रिप्लिकेटेड इन न्यू प्लांट। जो पेरेंट प्लांट के अंदर जो है, मान लीजिए जिसका स्क्योन मैंने लगाया है, ठीक है, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। स्क्योन छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और जो मेन प्लांट है वो बड़ा है, तो इस पेरेंट प्लांट से इसको मैं यहाँ स्क्योन लगा के डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक पा सकता हूँ, जबकि वो बच्चा अभी छोटा है। द फ्रूट ट्री ग्रोन फ्रॉम सीड मे टेक मैनी ईयर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, बिफोर दे स्टार्टेड टू बियर फ्रूट, बट द फ्रूट ट्री ग्रोन फ्रॉम कटिंग और बाय ग्राफ्टिंग स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स मच अर्लियर ओनली आफ्टर अ फ्यू ग्रोइंग सीजन्स। ठीक है, 1-2 सीजन के बाद ही वो अपना काम करना शुरू कर देगा, जबकि अगर मैं उसको सीड से लगाता तो एक सीजन में तो उसको सीड से निकल के इतना प्लांट ही बाहर आता, अगले में इतना होता, फिर अगला होता। वो 10 साल का काम मैंने 3 साल में निपटा दिया, 2 साल में निपटा दिया, फ्रूट ही फ्रूट आ रहे 2 साल 3 साल बाद, ठीक है, जबकि 10 से 12 साल बाद आने थे। The plants grow by vegetative propagation usually need less attention, जैसे कि मैंने बताया नर्सरी नहीं करवानी हमने इसको, सीधा 10th क्लास का बच्चा पकड़ना है, ठीक है। In their earlier में छोटा बच्चा होता है ना वो, then the plant grown from the seed करेंगे तो छोटा बच्चा, पहले फिर बड़ा, फिर नर्सरी खराब होगी तो बदतमीज हो जाएगा बच्चा, सीधा हम लोगों ने पढ़ाया बच्चा ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, many plants can be grown from just one parent plant by artificial propagation। एक ही पेरेंट प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट लगा सकता हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, जैसे बताया ना, मम्मी एक मनी प्लांट की वो ले आते हैं, उसके बाद कट करके लगाते रहती है, नए प्लांट निकल सकते हैं, डेंसिटी बढ़ सकती है पुरानी प्लांट की। अगर एक ऐसे जा रहा है तो ऐसे करके 4-5 लगा देंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना उसकी, पैसा ही पैसा होगा। We can also get seedless plant by artificial propagation, वही वापस रिपीट हो गई, सीडलेस प्लांट, ठीक है, जैसे सीड ही नहीं है कहीं के। जैसे अगर मैं बात करूँ शुगर केन, ठीक है, हम लोग सीडलेस मानते हैं उसको, ठीक है, तो सीड है ही नहीं, हम एग्जिस्टिंग वाले से ही नया लगा देते हैं। पुराना शुगर केन लिया, खाने का नहीं, जो उसके बीच में गांठ आती है, ठीक है, उसको ऊपर और नीचे से कट करके लगा दे, नया पूरे का पूरा गन्ना आ जाएगा वापस, ठीक है, और 1 साल लगाएगा बस आने में, ठीक है। ऐसे ही करके, ऐसे ही लगता है यार, टाइम लगेगा ना, गन्ना 1 साल लगाता पूरा। ऐसे ही आप बनाना को यूज कर सकते हो, बनाना बहुत मजेदार है, आपको बनाना एक बार लगाना है और उसके बाद बनाना खाना है बस, ठीक है, वो खुद अपने बेबीज रिप्रोड्यूस करेगा। पेड़ लगाते हैं उसके बाद इतना टाइम लगता है उस पे बनाने के तो इजी होते हैं। एक ही बार देता है बनाना, बस वो एक ही बार तेरे को 100, 150, 200 बनाना दे देगा, एक ही, वो देखिए बड़ी सी, वो एक ही प्लांट, एक ही ट्री के, उसको उठा घर ले आ, उसके बाद उस प्लांट को काट दे, उसके बाद वो फ्रूट नहीं देगा। उसको काट के लोग क्या करते हैं, तालाब में फेंक देते हैं, फिशेस खाती हैं उसको, मस्ती से खाती हैं। तूने देखा होगा साउथ में कभी जाता है तो वहां पे लोग बनाना लीव्स यूज करते हैं। बेवकूफ है, प्लांट तोड़ के ले आए। कहते महाराज सुनो तो सही, अब उसने कटना ही था, क्यों कटाना था? कह रहे भाई फ्रूट निकल गया, अब उसका काम तो रहा नहीं जिंदगी में। मैंने कहा फिर मारा क्यों? एक्चुअली उसके मरने से पहले उसका एक बेबी पहले से रेडी हो जाता है। अब हमने यहाँ बेबी लगाया, उगा उगा उगा, जितना ये ऐसे हुआ ना, इसमें से एक बेबी आ गया, बर्ड आ गया, इसका यहाँ से बर्ड आया, ये उगरा उगरा उगरा, अब ये प्लांट निकालना, फ्रूट निकालना शुरू करा, अब ये इतना हो चुका है, इसने फ्रूट निकाल दिया, हमने इसको काटा, पूरा काट के, ठीक है ना, पत्ते वत्ते लिए, लोगों को बांट दिए, ठीक है ना। उसमें उसकी पत्तों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, धोना नहीं, कुछ कटना नहीं। हमारे स्कूल में पपीता का पेड़ लगा है, उसके ऊपर इतने पपीता है, वो उसको तोड़ के फाड़ देते हैं। बेकार बच्चे, नालायक। हमारे स्कूल में है डन। केले का पेड़, केले का पेड़, हमारे भी है, उधर चार पेड़ है, 4 वेरी गुड। ग्रीन वो हमारे तो फ्लोर पे आते हैं, हम कभी कभार निकाल लेते हैं। एक साथ होते हैं वो, हाँ 1 2 3 प्लांट की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके होते हैं वो। यहाँ तक डन है? ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे, बस। टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर बड़े ध्यान से सुनना। मैक्सिमम स्कूल्स कहते हैं कि टिश्यू कल्चर कट हो चुका है, कुछ स्कूल्स कहते हैं टिश्यू कल्चर आ रहा है, एनसीईआरटी कहती है कि कट हो गया है। हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा नहीं है, 4-5 है वो तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बड़ा ढंग से समझने वाली चीज़ है, इसका एडवांटेजेस इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसको समझने ज़्यादा इसके एडवांटेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं। पहले एडवांटेजेस कर ले, बिल्कुल ठीक कह रहा है, इंटरेस्ट बन जाएगा। आओ, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के हमने नहीं पढ़ा, पहले एडवांटेज पढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर इज वेरी फास्ट टेक्निक, हाँ अब मजा आ रहा है, फास्ट टेक्निक है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स, हाँ प्लांटलेट्स लिखे, कैन बी प्रोड्यूस इन अ फ्यू वीक्स टाइम फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। यहाँ सीड की बात नहीं कर रहा या प्लांट के पार्ट की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो,
प्लांट के टिश्यू की बात कर रहा है ये, समझ रहे हो कितने डेप्थ में चला गया ये। पहले हम कहते थे सीड लगाएंगे, सीड से बेबी आएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। हमने अब बोला कि नहीं यार इतना टाइम नहीं है, तो हम पहले एग्जिस्टिंग प्लांट से ही काट काट के उसका काम कर लेंगे। अब यहाँ बातें बदल गई हैं, कहते हैं तुम्हारे पास प्लांट का पार्ट ही नहीं है। प्लांट है, कहना हाँ है। थोड़ा सा है, हाँ है। कितना है, इतना सा है, हाँ है। कह रहे इससे हजारों करोड़ों बना दूंगा मैं नए इसके प्लांट। कैसे? टिश्यू कल्चर, नाम से नहीं सुना टिश्यू। मुझे क्या चाहिए? खाली टिश्यू, ठीक है, टिश्यू चाहिए। अभी बनाते कैसे बता? द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर आर डिसीज फ्री। कैसे होंगे? क्योंकि हम उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देंगे, ठीक है, और ऐसा इन्वायरमेंट जो बाहर का है भी नहीं वो भी उगा के देंगे। अब देखो जी, अब हमारी मैडम को क्या है, संतरे पसंद है, ठीक है, ऑरेंजेस। गर्मी में ऑरेंजेस आते नहीं हैं, लेकिन इंडिया में ऑरेंजेस गर्मी में उग रहे हैं। वो तो उसका सीजन, उस बिकते हैं बेटा, महंगे बड़े आते हैं, 350 रुपये किलो से चालू होते हैं वो, ठीक है, 350 400। अभी तुमने देखा हो तो थोड़े दिन पहले भी मैडम खा रही थी, है ना, उस समय तो बिल्कुल भी सीजन नहीं था। प्लांट भी कह रहा था ना अभी का क्या मतलब है, और हम खा रहे हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेड कुछ नहीं है, सब इंडिया के अंदर से ही है, ठीक है ना। हाँ, अब देख ध्यान से उसको उगाना कैसे। पहले तो आपको बढ़िया सा एक फार्म लेना है, खरीदना है, नहीं खरीदना रेंट पे ले ले। उसके ऊपर जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हम लोग टेंट्स लगाते हैं ना व्हाइट कलर के, वैसे इन्वायरमेंटल वो ना ट्रांसपेरेंट ऊपर से व्हाइट कलर की चादर लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट टेंट होते हैं। चादर नहीं है वो, ठीक है, बहुत बड़ा टेंट है वो, ठीक है। टेंट कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पॉली हाउस हम उसको ज़्यादातर पॉली हाउस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। पॉली हाउस रहता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट होती है, वो ट्रांसलूसेंट टाइप की जो तू कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसका, तो अभी क्या समझना, ध्यान से सुनो, ये हो गया, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं पता भी तो, क्या बता रहे थे पता, पॉली हाउस की बात कर रहे थे, समझा। तो मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। कंट्रोल एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे काम करवा सकते हैं, ध्यान से सुन। अभी हमने उसके अंदर क्या लगा दिए, कूलर लगा दिए। बाहर गर्मी हो रही है 45 डिग्री सेल्सियस, अंदर कूलर लगा के, स्प्रिंकलर लगा के अंदर का टेम्परेचर कर लिया 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि प्लेजेंट है। एसी की जरूरत नहीं है, प्लेजेंट कर दिया, वो इवेपोरेशन कोस कूलिंग वूलिंग कर करा के सारा का स्प्रिंकलिंग यहाँ से करवाई, यहाँ से फराटे चला दिए, कूलर लगा दिए, मतलब वहाँ पे कर दिया मस्त काम, ठीक है ना। अब उससे क्या होगा, अब तू कंट्रोल कर लिया एनवायरनमेंट को, क्या कर लिया, कंट्रोल, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर का मीटर लगा सकते हो, उसके अंदर कुछ भी लगा सकता है। जो ठंड के अंदर चीज़ उगनी थी अब तो गर्मी में होगा, ठीक है। और वो जो संतरे जो मैं तेरे को बात कर रहा हूँ, उसका मेन प्लांट इतना बड़ा होता है बस, ठीक है, और वो इससे बड़े संतरे होते ही नहीं, इतने ही होते हैं, संतरा इतना बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, इससे बड़े होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका प्लांट इतना सा, वो हाइब्रिड, पहले तो प्लांट ही हाइब्रिड है। क्यों? अगर मैंने मेन प्लांट पकड़ा ना उसका, तो प्लांट नहीं होता, फिर उसका ट्री होता है, और ट्री को इतने समय के लिए ठंडक देता रहूंगा मैं, तो लुट जाऊंगा बाजार में, समझा ना। तो इसीलिए हम उसको कंट्रोल करके उसका हाइब्रिडाइज करके ऐसे करते हैं, इतना सा काम करवा देते हैं। अच्छा, इसके क्या है, इसमें बारिश से भी बचेगा, धूप से भी बच रहा है। धूप मेरे को चाहिए तो उस टेंट को थोड़ा सा लूज करवा दूंगा, कम चाहिए तो फिर उसको पूरा कवर कर दूंगा, ठंड चाहिए तो ऐसे गर्मी सब कुछ करा के मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो पहले तो इस टिश्यू कल्चर को समझेंगे हम लोग, लेकिन उसके एडवांटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिश्यू कल्चर कैन बी ग्रोन प्लांट राउंड द ईयर, जब तेरा मन हो तो तब हुआ उसको, गर्मी में ठंड का प्लांट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर और सीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका वेदर या सीजन हम लोगों को देखने के लिए। बहुत तेज भागता है, ठीक है। वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर द डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर। अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी के अंदर एक पतली सी जो वो होती है अपनी किचन की जो स्लैब होती है, उसके अंदर ही 1000 ऑफ न्यू प्लांट आप उगा सकते हो। अब उगाने कैसे वो तो समझे, थोड़ा सा नीचे प्यार से। ड्रग्स जो होते हैं उसके भी प्लांट होते हैं? हाँ बेटा, ड्रग्स नहीं होते एक्चुअली, बात करते थे हम। टिश्यू कल्चर क्या है, क्या द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। स्मॉल पीस ऑफ प्लांट नहीं कह रहा, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू कह रहा है, रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ, ठीक है, मीडियम। क्या कह रहा है, हम लोगों ने एक प्लांट लिया, लेट से ये इसकी ग्रोइंग टिप है, ऊपर से देख रहा है ये ग्रोइंग टिप है, यहाँ से मैंने एक छोटा सा तोड़ लिया। अब इसको माइक्रोस्कोप में रख के इसके छोटे से टिश्यूज निकाल लिए, और इस टिश्यू को मैंने ऐसे ग्रोइंग कह सकते हैं एंजाइम्स, ये ग्रोइंग नेचर या ग्रोइंग केमिकल्स प्रोवाइड करवाए, जिसकी वजह से ये ग्रो करेगा, ठीक है। पहले अब मान ले मैंने पहले तो टिश्यू निकाला था,
टिश्यू लगाया, अभी दिख भी नहीं रहा वो, ठीक है, उसको उसका मीडियम दिया ग्रो करने के लिए, एंजाइम्स बोल दिया गलत मैंने तरीके से, हार्मोन्स दिए उसको उगाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स दिए, वो उसके बाद इतना सा होगा, उसको हमने बोला कैलस। क्या नाम दिया उसका? कैलस। इट्स समवट लुक लाइक दिस ओनली, ऐसे ऐसे से निकलेगा नया प्लांट इतना सा है। ये इसका टिश्यू तो निकाल लेंगे हम, ये टिश्यू निकालने के बाद ग्रोइंग उसमें डालने के बाद ये इतना उग चुका है। एंजाइम गलत वर्ड था, क्या वर्ड है? हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स के बाद हमने इतना सा उगा लिया, इसको बोलते हैं कैलस। अब इस कैलस को मैं प्लांट के अंदर पोट कर दूंगा और धीरे धीरे ये ग्रो होके बड़ा प्लांट बन जाएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा मेथड हमारा, ठीक है। In a suitable growth method is called a tissue culture. In tissue culture, new plant are grown by removing tissue or the separate the cell from the growing tip of the plant. Growing tip थी ना जो मैंने समझाई थी आपको। The cell are then placed in a artificial medium. Artificial medium मतलब growth hormone की बात कर रहा है। The callus is transferred. अब जो निकला था artificial उसमें रख के हुआ क्या था? Small group of the cell और callus बना था। Small group of cells मिले थे तो उसका नाम था callus। तो कैलस को मैंने क्या करवाया? अनदर मीडियम में रखा, जिससे और हार्मोन्स और फूड और चीजें दी, जिससे क्या हुआ? कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जिससे क्या होगा? उसमें ग्रोथ होगी और डिफरेंशिएशन होगी, मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट निकलेंगे, स्टेम निकलेगी, रूट निकलेगी, सब कुछ निकलेगा। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड टू द सॉइल सो दे कैन ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, देखो हम लोगों को पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन जब जब आता है ना तो एडवांटेजेस पूछ लेता है, छोटी सी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए। भाई सब कुछ नहीं है इसका पता, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट ऐसी चल रही है हमारी, वो कट तो कर देती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन डाल देती है छोटा सा, उसके अंदर होता है बवाल पे, ठीक है ना। तो सब कुछ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स कम से कम प्री बोर्ड में ही दे देती हैं सब छोड़।